अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका कतब फी क़ुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन्हु व युदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, नाम मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फिक्र को ताज़ा शुऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके, खुदा से जो भी मांगे जरूर मिलता है। बुजुर्गान मोहतरम, रब सुब्हानहु व तआला ने बड़ा फजलो करम का मामला फरमाया।
बड़ी मेहरबानी फरमाई। दीन की निस्बत पर, कुरान की निस्बत पर अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क में, मोहब्बत में अल्लाह ने मुझे और आपको जमा फरमाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरा आपका बैठना मेरी आपकी बख्शिश का जरिया बनाए। जितने लोग हमारी बस्ती से बारगाह इज़्ज़ी में जा चुके हैं, इस मजलिस की बरकत से अल्लाह ताला मरहूमीन को अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाए, बीमारों को शिफा अता फरमाए, बेरोजगारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोजी अता फरमाए, मुझे और आपको कलमे वाली मौत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें दी मैं और आप शुमार करना चाहे शुमार नहीं कर सकते। वही ताउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कुरान में फरमाता है तुम मेरी नेमतों को गिनना चाहो उम्र तुम्हारी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम मेरी नेमतों को नहीं शुमार कर सकते। आंखें ना दी होती हम अंधे होते, जुबान ना दी होती हम गूंगे होते, हाथ पांव ना दिए होते लूले लंगड़े होते, इज्जत ना दी होती जलील व ख्वार होते, रहाइश का इंतजाम ना होता बेघर होते, कपड़े ना दिए होते बरहना नंगे होते, इल्म न दिया होता सारे जाहिल होते, अकल ना दी होती सारे पागल होते। बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे और आपको अता फरमाई। अजीमुश्शान नेमत, अजीमुश्शान इनाम अल्लाह ने मुझ पर और आप पर जो फरमाया, बोलो जोर से बेशक अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाई, मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। 80 साल का डॉक्टर है, जानवर के कदमों में पड़ा हुआ है, क्यों? ईमान नहीं है। 80 साल का इंजीनियर है, जानवर के पेशाब को बरकत समझता है, क्यों? ईमान नहीं है। और एक छोटा सा मासूम 8 साल का बच्चा है, अपने पायजामे को मल मल के धोता है, कोई झिड़क के कहता है बच्चे इतना पानी क्यों खोला है, वो मीठे मद भरे लहजे में कहता है अभी फादर के पास से आ रहा था, जानवर के पेशाब के छींटे लग गए। कोई दरसे निज़ामी पढ़ा हुआ नहीं था जो नजासत गलीज़ा खफीफा को जानता हो। 80 साल के डॉक्टर को ये बात समझ में नहीं आई, एक 8 साल बच्चे को, प्राइमरी स्कूल पढ़ने वाले बच्चे को कहां से समझ आई? अंदर से आवाज आती है वो डॉक्टर है लेकिन इसके हाथ में दामन मेरे नबी का नहीं है। ये 8 साल बच्चा है लेकिन पैदा होते इसकी माँ ने कलमा मेरे नबी का पढ़ा है। पिछले जमाने में इमाम साहब थे, फजर की नमाज पढ़ाने के लिए एक दफा मस्जिद में आए, इकामत में अभी थोड़ी देर थी तो वो सस्ताने के लिए सहन में लेट गए। जो ही लेटे आंख लग गई, आंख तब खुली जब मुअज्जिन ने इकामत की तकबीर पढ़ी। वो हड़बड़ाते हुए उठे, सोचने लगे वुजू करने जाऊंगा तो मुसल्ली कोसेंगे अब तक कहां गया था। इसी कश्मकश वाली कैफियत में मुसल्ले पे खड़े हो गए और बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई। लेकिन इनके दिल में ये खौफ था कि मैं मुसल्ले रसूल की तौहीन कर रहा हूं, बगैर वुजू के तो नमाज नहीं पढ़ा सकते, जरूर जोहर से पहले मेरे ऊपर कोई अजाब आएगा। जोहर आ गई, कोई अजाब नहीं आया, असर मगरिब इशा पूरा दिन बीत गया, कोई अजाब ही नहीं आया। तो अगले दिन कस्तन जानबूझकर बगैर वुजू के नमाज पढ़ाई। कहा चलो कल गुज़िश्ता कल तो कोई अजाब नहीं आया, चलो आज देख लेता हूं। दूसरे दिन भी पूरा दिन बीत गया, कोई अजाब ना आया। 3-4 दिन इनका मुसल्ले रसूल के साथ यही रिश्ता रहा। एक दिन फर्ज गुस्ल की नौबत आई, इन्होंने सोचा बगैर वुजू के तो नमाज पढ़ाई, कोई अजाब नहीं आया, चलो आज बगैर गुस्ल की पढ़ा लेता हूं, फिर भी कोई अजाब नहीं आया। तो वो इन्होंने दीन छोड़ दिया। जब मकामी उलमा को पता चला तो एक काफिला इनके पास गया और जाकर के पूछा, हमने सुना है कि आपने मजहब छोड़ दिया। कहा झूठा मजहब है। कहा क्यों? कई दिनों से मुसल्ले रसूल की तौहीन करता हूं, मेरे ऊपर कोई अजाब ही नहीं आया। तो एक आलिम दीन ने कहा अजाब तो आया है। कहा कौन सा अजाब? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक तुम्हारे सामने खड़ा हूं, कोई अजाब नहीं आया। कहा इससे बड़ा अजाब और क्या हो सकता है, अल्लाह ने अपना दीन छीन लिया। हमारा ईमान कितना कमजोर हुआ। मस्जिदों में आते ना सबसे पहले नजर घड़ियों पे जाती है। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में लाशें नहीं गिनी, हम मस्जिदों में आके मिनटें गिनते थे।
इतने नौजवान है 2-2 बजे तक बैठे रहते फेसबुक पे, फजर की नमाज को नहीं आते। रमजान का हाल देखो, अंदर तरावी होती है, बाहर बैठ के लूडो खेलते। साल साल गुजर जाता है, कुरान को हाथ नहीं लगाते। साहबा का ईमान कैसा था? कुर्बान जाऊं बिलाल हबशी की ईमान पे। वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। वो पीछे से कोड़ा मारता है, बिलाल हंसता है। किसी ने कहा बिलाल दर्द नहीं होता, बिलाल दर्द नहीं होता। तो कहा बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो, कहा ठोंक बजा के देख तू, इसकी आवाज तो ठीक है, कहीं खोखला तो नहीं। कहा मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं। मैं कहता हूँ रब खरीद ले, जिस्म से बोटियां उड़ेंगी, लेकिन हक हक की आवाज खत्म न हो। इधर आ सितमगर हुनर आजमा है, तुझी आजमा हम जिगर आजमा है। आह न कर लबों को सी इश्क है दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा, यानी जुबान हाल से कह दे कि हाँ सताए जा। 5 वक्त की नमाज में कौन सा मुसलमान? हमारे घर में किसी की मैयत होती है, 1 घंटे के लिए कुरान का दाखला खुलता है। अंदाजा लगाओ, ये बीमारियां ऐसे नहीं आती, ये परेशानी ऐसे नहीं आती। हमने अल्लाह का दर छोड़ा, अल्लाह का कुरान छोड़ा। कयामत का दिन 50,000 सन, कुरान में 50,000 साल का एक दिन होगा। उस इतने लंबे दिन में एक घड़ी ऐसी आएगी जो निहायत सख्त तरीन घड़ी होगी। उस निहायत सख्त तरीन घड़ी में अल्लाह फरमाएगा मेरे कुरान वालों आगे आ जाओ, मेरे कुरान की खिदमत गुजारो, मेरे कुरान से इश्क करने वालों, मेरे कुरान से मोहब्बत करने वालों आगे आ जाओ। जितने दुनिया में जिन्होंने कुरान पढ़ा होगा, कुरान से इश्क किया होगा, सीने से लगाया होगा, एक जमात आएंगी जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आएगी। पूरा मैदान महशर महक उठेगा, पूरी दुनिया हैरान होगी कि आज इतना बुरा हाल है। जुबान कुत्तों की तरह लटकी हुई है। मिशकात शरीफ में दिमाग पिघल पिघल कर नाक और कान के रास्ते से निकल जाएगा। मिशकात शरीफ में आंखों से आंसू खत्म हो जाएगा, आंसुओं की जगह खून निकलेगा। और इतना खून कश्तियां छोड़ दो, कश्तियां भी बह पड़े। ऐसे खतरनाक माहौल में कुछ लोग होंगे जिनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। पूछेंगे इलाहुल आलमीन ये कौन खुश नसीब लोग हैं? जवाब मिलेगा तुम याद करो दुनिया में अपने अपने वक्त में फेसबुक पे बैठा करते थे, ये मेरा कुरान पढ़ा करता था, दिन को भी, शाम को भी, रात को भी, सुबह को भी, जब भी फुर्सत मिलती थी मेरा कुरान लेके बैठ जाते थे, मेरे कुरान से प्यार करते थे। इन्होंने मेरे कुरान से इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, आखिरी वक्त आया, मौत आ रही थी, इसकी जुबान पे मेरा कुरान जारी था। मेरा कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत हुए और ये फैसला है जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठेगा, उसकी जुबान पर वही कलमे जारी होंगे, इरशाद रब्बानी होगा। ये मेरा कुरान पढ़ते पढ़ते दुनिया से गए, मौत आई, मेरा कुरान पढ़ रहे थे, आज अपनी कब्रों से उठे, जुबान इसकी थी, कलाम मेरा था। ये उस कलाम इलाही की बरकत है, इनके मुंह से कस्तूरी की खुशबू आ रही है। अल्लाह पाक जल्ले शानू की तरफ से ऐलान होगा इन तमाम को नूरानी मिंबरों पे बिठा दो ताकि दुनिया देख ले। दुनिया में कुरान पढ़ते थे, कुछ न मिला करता था, लोगों के ताने सुना करते थे, लोगों के हकारत के जुमले सुना करते थे, ये मौलवी है, ये मुल्ला है, ये फुलान है, ये फुला है, सारे हकारत के जुमले बर्दाश्त किए, लेकिन मेरे कुरान का दामन न छोड़ा। आओ इन तमाम को नूरानी मिंबरों पे बिठा दो। आज हमारे घरों में सूरह यासीन सुनाने वाला बुलाया जाता है, सारे ग्रेजुएट, सारे अप टू डेट, इतने घर ऐसे मिलते हैं। रात को अगर इंतकाल होगा, सुबह को जनाजा उठाना हो ना, सारी रात मैयत वीरान पड़ी रहती है, एक आदमी मैयत के पास बैठकर कुरान पढ़ने वाला नहीं होता। क्या रिश्ता बनाया हमने कुरान के साथ?
नियत करो इंशाल्लाह 24 घंटे में थोड़ा टाइम कुरान को देंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। आवाज आएगी इक़रा किताबक, अल्लाह पाक जल्ल शान की तरफ से आवाज आएगी मेरे कुरान की खिदमत गुजारो। मुबारक हो तुमने अपने सीनों में मेरे कुरान को जमा किया, अपने बच्चों के सीनों में मेरे कुरान को जमा किया। तुमने मेरे कुरान की इज्जत को बचाया, मेरे कुरान की बेइज्जती न की, मेरे कुरान की तौहीन न की, मेरे कुरान की बेहुरमती न की। आजा इक़रा किताबक, आज मेरा कुरान पढ़ना शुरू कर दे। अलिफ लाम मीम से पढ़ता जा फरो वाले घोड़े पे सवार होके दौड़ने लगा। पढ़ता जा जहां वन्नास आ जाए वहां तक की सारी जन्नत तेरी। और अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, तरक्तु फीकुम अमरैन, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी, मजबूती से थाम लोगे मेरे बाद कभी जमाने में गुमराह नहीं होंगे। क्या बताया, दो चीजें, किताबुल्लाह, एक अल्लाह की किताब कुरान और एक सुन्नत का मेरी जिंदगी, दोनों चीजें छोड़ के रखिए। कहाँ है हमारे नबी वाले अखलाक? मस्जिद की लैट्रिन के लोटे वो भी जंजीरों से बांध के रखने पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। गर्मी के मौसम में वाटर कूलर पर जो ग्लास रखते हैं वो भी आंकड़ों से बांध के रखते पड़ते, खुले होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। कितनी मस्जिद के लैट्रिन में जूते आगे से काट के रखते, ठीक ठाक होंगे तो कोई उठा के ले जाएगा। अखलाक देखो हमारे, भाई की नहीं बनती, किसी पे इल्जाम लगाना हो कोई परवाह नहीं, किसी पे तोहमत लगानी हो कोई परवाह नहीं, किसी की गीबत चुगली करनी हो माशाल्लाह वुजू करके मस्जिद में बैठ के करेंगे। अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, आज हमारे अखलाक देखो। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी शादी में हमें ना बुलाए, माशाल्लाह मौत तक लड़ते रहेंगे, जनाजों में नहीं आते, भाई की नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती, कितनों की माँ बाप से नहीं बनती। जिन कांधों पे बैठ बिठा के मेले दिखाए, कारोबार सेट हो गया, बीवी आ गई, बाजुओं में जोर आ गया, कहा बाप सखिया गया, तुझे मेरी बात पल्ले नहीं आएगी। एक माँ चार बच्चों को पालती है, ये चार बड़े हुए, एक माँ नहीं पाल सकते। घरों में माँ बाप औलाद की नाफरमानियों से परेशान है। अगर बाप को कोई बात बेटे को बतानी है, बाप बड़ा सीधा नहीं बता सकता। वो इमाम साहब से कहता है मेरे बेटे को समझाना, और फिर कहता है मेरा नाम मत लेना। ये तो हमारा अखलाक है कि हमारा बाप को हमसे कोई बात नहीं कर सकता, वो भी डरता है बेटे से कोई बात कह दूंगा वो नाराज हो जाएगा, बोल देगा कुछ। लाख सजदे करो, माँ बाप नाराज, अल्लाह सजदे मुंह पे मारेगा, कोई फायदा नहीं। कितने हज कर के आओ, कितने उम्रा करो, कितना कुरान पढ़ो, कितनी तहज्जुद पढ़ो, जिनकी माँ नाराज उसकी इबादत कोई फायदा नहीं देती। माए जिंदा कदर करो, बाप जिंदा कदर करो। हमारे नबी का अखलाक कैसे थे, हमारे नबी ने अपनी दूध पिलाने वाली माँ के साथ कैसा सलूक किया। मिशकात में चादर बिछाई, खजूरों का मीठा पानी तैयार करके पिलाया, काफी देर तक गुफ्तगू की। जब वो गई, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन खुशनसीब माई थी? कहा ये मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा थी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे। इन्होंने अपनी माँ से कहा था, माँ तो अपना हक माफ कर दे, मैं रब को मनाता हूँ। कहा जा मैंने अपना हक माफ किया। तो 12 साल जंगलों में इबादत में गुजारे, तब मेरा रब मुझसे राजी हो जाए। 12 साल के बाद जब अपनी माँ की बस्ती से, मकान से करीब से गुजर रहे थे, तो दिल में ये जज्बा जागा, कई साल हो गए माँ की सूरत नहीं देखी, चलो माँ को मिल के आता हूँ। सर्दी का मौसम था, लंबी रात थी, आधी रात को पहुंचे थे दहलीज पर, सोचने लगे अभी माँ को जगाऊंगा, नींद में खलल पड़ेगा, सारी जिंदगी सुख तो दिया नहीं, दुख क्यों दूं। सारी रात वहीं दहलीज पर खड़े रहे। तो तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से एक नाली आती थी, वहां से पानी गुजरा। बायज़ीद बुस्तामी समझ गए ये मेरी माँ तहज्जुद में उठ के इसके वुजू का पानी है। तो हल्की सी उंगलियों के पोरों से दस्तक दी। कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है कई सालों के बाद, वो भी माँ जानती है। अंदर से माँ ने कहा बेटा बायज़ीद रूम में आ गया। दरवाजा खोला, जब बायज़ीद बुस्तामी की हालत देखी, कपड़े गंदे हैं, बाल बिखरे हुए हैं, जिस्म मैला कुचैला है,
माँ की आंखों में आंसू आ गए, आसमान की तरफ नजर उठाई, कहा मालिक मेरा बेटा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, इतने साल हो गए, हालत क्या बनी हुई है कि अभी तक तूने उसको अपना कुर्ब नहीं दिया। जब ये जुमले सुने, ये लफ्ज सुने, तो बायज़ीद बुस्तामी वहीं खड़े रोने लग गए। इन्होंने कहा मैं कहां जंगलों में मेरे रब को ढूंढ रहा था, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में। अखलाक की गिरावट आज मुआशरे का हिस्सा बना हुआ है। अल्लाह के नबी ने क्या कहा, दो चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और मेरी जिंदगी सीरत, वो दोनों चीजें हमने छोड़ दी मुसलमान। और कुरान का अल्लाह के नबी की जिंदगी से सीधा ताल्लुक है। इससे अम्मी आयशा से किसी ने कहा था हमारे नबी का अखलाक कैसे, हम कुरान नहीं पढ़ते, कान खुलुकुहुल कुरान, आपने कोई काम ऐसा किया ही नहीं जो कुरान से हट करो। कुरान करीम में 30 पारे हैं, कुरान करीम में 7 मंजिलें हैं, कुरान मजीद के अंदर 114 सूरतें हैं, 93 मक्की हैं, 21 मदनी है। कुरान करीम के अंदर 14 सजदे तिलावत है, कुरान करीम के अंदर 551 रुकू है, कुरान करीम के अंदर 1274 मद्दे है, कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं, कुरान करीम के अंदर 3,21,250 हुरूफ है। ये सिर्फ हुरूफ नहीं है, ये सीरत मुस्तफा के प्रूफ है। डॉक्टर शंकर दयाल पंडित था, 35-40 साल पहले इसने एक नज़म लिखी थी कि मुसलमानों का कुरान से रिश्ता कैसा रह गया। क्या लिखा उसने, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदों का दस्तूर थी, मुर्दों का मंशूर बना दिया, इल्म की किताब थी, ला इल्मों के हाथों में थमा दिया, तस्खीरे कायनात का दर्स देने आई थी, सिर्फ मदरसों का निसाब बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, सिर्फ मुर्दों की बख्शिश पे लगा दिया। अरे मुसलमानों तुमने क्या किया, जानते ही नहीं, कुरान आता ही नहीं, सिखा ही नहीं, नमाजें नहीं पढ़ते मुसलमान, कुरान नहीं जानते, सारा दिन इंटरनेट मीडिया पे चला जाता है, रात को सोते हैं, सुबह उठते फौरन व्हाट्सएप चेक करते किसका मैसेज आया। मेरे भाई दुआ पढ़, अल्लाह चाहता तो तुझे बिस्तर से नहीं और ऊपर उठा सकता। कितने रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, ऊपर ही उठ जाते। यहाँ सुबह उठते हैं, पहले दुआ नहीं पढ़ते, व्हाट्सएप चेक करते किसका मैसेज आया है। एक ऐसा जहरीला नाग है ये मोबाइल, छोटा बड़ा हर कोई फंसा हुआ है। अल्लाह मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। इसी नाग ने, इसी सांप ने हमें सारे अमल से दूर किया हुआ है। 7 बर्रे आज़म एक मुट्ठी में है, लेकिन एक ही छत के नीचे रहने वाले एक दूसरे से दूर है। माँ अपना मोबाइल लेके बैठी है, बाप अपना मोबाइल लेके बैठा है, बेटा अपना मोबाइल लेके बैठा है, बच्ची अपना मोबाइल लेके बैठी है, एक कमरे में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, फिर भी अजनबियत है। नौजवान नस्लें बर्बाद हो गई, जवानी खत्म हो गई, इसी इंटरनेट मीडिया के नतीजे में। कितनी लड़कियां गैरों के नरके में भाग गई इसी मीडिया की वजह से। लेकिन मेरा आपका अकीदा है मुसलमानों, हम सारी कायनात से छुप सकते हैं, लेकिन उस जात से नहीं छुप सकते जो काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चुंडी की लकीर को भी देखता है। रोजाना थोड़ा टाइम कुरान को दो, रोजाना मस्जिदों से जुड़ो, 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो, अपने आप को जहन्नम का ईंधन न बनाओ। कुरान में है, फरमाया इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीन नारन अहात बिहिम सुरादिकुहा। अल्लाह फरमाता है तुमने जहन्नम की तैयारी की, रात को जहन्नम की तैयारी, दिन को जहन्नम की तैयारी, तुमने अंगारों की तैयारी की, तुमने अज़ाब इलाही की तैयारी की, तुमने कहर खुदाबंदी की तैयारी की। आओ फिर वही यस्तगीथु युगाथु बिमाइन कलमुहली यशविल वजूह, ऐसा गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी, ऐसा सख्त किस्म का गर्म पानी। अल्लाह का कुरान कहता है, मिशका शरीफ में मौजूद है, मेरे नबी का फरमान है, कटोरा मुंह के करीब ले जाएंगे, इसकी हरारत, इसकी गर्मी इतनी तेज होगी, सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे पे जा पड़ेगी।
जूते पहनाए जाएंगे ना आग के जूते, वो इतने तेज होंगे किसका असर यहाँ तक पहुंचेगा। ये दिमाग पिघल पिघल करना और काम के रास्ते से निकल। हल्की सी दुनिया की मोमबत्ती की आग बर्दाश्त नहीं होती, हल्का सा कांटा चुभ जाए सारी रात की नींद हराम हो जाती है, वो आग कहां से बर्दाश्त करेंगे। जहरीली घास खिलाएगा अल्लाह लाखों साल खाना मांगने के बाद, जहरीली घास, गलों में कांटे फंस जाएंगे, फिर पानी मांगेंगे। वो सोचेंगे मिशकात शरीफ में दुनिया में कोई चीज फंसती थी उतारने के लिए पानी पीते थे, इलाहुल आलमीन पानी पीला, फिर पानी देगा अल्लाह। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम फशारिबून शुर्बल हिम, ऐसा गर्मा गर्म पानी एक घोंट पीते ही अंतड़ियां कट कट के रास्तों से बाहर निकल जाएंगी। उठाओ कुरान 29वां 30वां पारा, सारी जहन्नम खोल के रखिए। हमें कहाँ पढ़ना है मुसलमान, हमें कहाँ सीखना है। कितने जनाजे उठते, कितने लोगों के ऐलान होते, कितने लोग मर गए कोरोना मरज में, कितने जनाजे उठे, कितने लोग मर गए। कई इलाके ऐसे एक एक नमाजों में 35-40 जनाजे आए। कब्रिस्तान का चक्कर लगाओ, कितने मरे पड़े। 60 वर्ष 70 वर्ष क्या जिंदगी है, क्या काम आता है। पैसे काम आते हैं, दौलत, प्रॉपर्टी, जायदाद, प्लॉट, जमीन, कोठी, बंगले, कुछ नहीं, सारा यहाँ का यहाँ रह जाता है। वहाँ कफन भी पुराना नहीं होता, इधर बच्चे बांट लेते हैं, उधर फरिश्ते पूछते बता तेरा रब कौन है, इधर झगड़े हो रहे, वकील को बुलाओ दस्तखत कराए। क्या काम आया कफन, कुछ काम नहीं आता कफन का। कितनों को तो कफन भी नहीं मिलता, कितनों को नमाज़े जनाजा नहीं मिलती, एक्सीडेंटों में मर जाते हैं। देखो क्या हाल बनता है। पांच दफा सदा आती है अल्लाहु अकबर, कानों में जू नहीं रहेंगे। दुनिया में रहकर अगर थानेदार का बुलावा आ गया, पसीना आ गया, जज की तरफ से बुलावा आ जाए, घबराहट आ गई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बुलावा आ गया, जान निकलने लगी। अरे कभी सोचा भी है दरबार इलाही की तरफ से 5 दफा दिन में सदा आती है अल्लाहु अकबर, कोई जुम्बिश नहीं, कोई हरकत नहीं। जितने अंबिया 1,24,000 अंबिया, जितने भी अंबिया दुनिया में आए, जितनी जितनी नमाजें जितने भी थी, कभी किसी नबी ने नमाज कज़ा नहीं की। 1,44,000 सहाबा का काफिला गुजरा, कभी किसी सहाबी ने नमाज कज़ा नहीं की। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुबहानी सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी नमाज कज़ा नहीं की। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह सारी जिंदगी कभी बेनमाजी के हाथ का पानी न पिया। आज हमारे घरों का हाल देखो, बीवी की गोद में मौत आई, बीवी बेनमाज, हमशीरा की झोली में मौत आई, हमशीरा बेनमाज, बेटे की गोद में मौत आई, बेटा बेनमाज, डॉक्टर के हाथों मौत आई, डॉक्टर बेनमाज, हमारा मुर्दा जिस्म घर लाने वाला ड्राइवर बेनमाज, हमारा कफन सीने वाला बेनमाज, हमारा कफन खरीदने वाला बेनमाज, हमारे गुसल का पानी गर्म करने वाला बेनमाज, मुर्दा जिस्म पर काफूर मंगने वाले बेनमाज, हमारे मुर्दा मैयत को उठाने वाले बेनमाज, कांधा बदलने वाले बेनमाज, मिन्ना खलकनाकुम पढ़कर चेहरे पर मिट्टी डालने वाले बेनमाज। अगर हम नमाजी भी हैं, ये सारा घराना बेनमाजी हमें कब जन्नत में जाने देगा। दौड़ाई गमी घरों में नजर, सारा दिन फिल्म चलता है, सारा दिन हिंदू घराने की सीरियल ड्रामे चलते घरों में। माँ नमाज नहीं पढ़ती, तेरा बेटा कहाँ से, तेरी बेटी कहाँ से नमाज पढ़ेगी। बाप नमाज नहीं पढ़ता, तेरा बेटा कहाँ से जुनैद बगदादी बनेगा। बच्चे तो माँ बाप की नकल उतारते हैं। अकाबिर की जिंदगियां कैसी थी, हम चाय की प्याली पर जमीन बेच देते। मिशकात शरीफ में एक वक्त ऐसा है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, सुबह को आदमी मुसलमान होगा, हालात कितने बिगड़ेंगे, रात को मौत आई, जनाजा काफिर का उठेगा। इसी दौर से तो गुजर रहे।
जिना नाच रहा है, सूद उरूज पे, सारा बाजार सूद सट्टे पे चलता है। जानते हराम का फिर भी खाते, जानते 2 नंबर का फिर भी देते, जानते रिश्वत का फिर भी बटोरते। कबीर की जिंदगी देखो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने फतवा दिया अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम है। मौलाना को गिरफ्तार किया गया। अंग्रेज गवर्नर पूछता है कि आपने फतवा दिया है? कहा दिया, क्या होता है? कल भी दिया था, आज भी देता हूँ। जब तक हुसैन अहमद मदनी के मुंह में जुबान बाकी है, सीने में अल्लाह का कुरान बाकी है, मैं यही कहता रहूंगा अंग्रेज तेरी फौज में भर्ती होना हराम है, हराम है, हराम है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर कदमों में गिर गए। कहा हजरत जी बयान बदल दीजिए। कहा जौहर जौहर बयान बदलता हूँ, ईमान बदल जाएगा। अंग्रेज गवर्नर पूछता है जानते हो इसकी सजा क्या है? कहा तुम बताओ। कहा इसकी सजा फांसी है, हमारे कलम में बड़ी ताकत है। इसकी सजा तख्तेदार है, फांसी है। पसीना नहीं आया, अपना बैग खोला, सफेद रंग की चादर निकाली, हवा में लहराई। कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना कफन देवबंद से साथ लेके आया हूँ। अंग्रेज गवर्नर कहता है कफन यहाँ भी मिल जाता, वहां से लाने की क्या जरूरत? कहा जिस कौम की सारी जिंदगी मुखालफत की हो उसकी चादर ओढ़कर कब्र में जाते मुझे शर्म आती है। मौलाना अहमद अली साहब लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बर्फ के 2 ब्लॉकों के बीच में दबाया गया, बीचा गया। दाईं तरफ बर्फ की सील है, बाईं तरफ बर्फ की सील है, बीच में हजरत को लिटाया गया। ठंडी का जमाना है, हजरत बेहोश हो गए। अंग्रेज गवर्नर वहां खड़ा खड़ा मुस्कुराता है। थोड़ी देर के बाद अंग्रेज गवर्नर कहता है इसको उठाओ, एक तरफ रखो। अहमद अली लाहौरी को उठाया गया, एक तरफ रखा गया। थोड़ी देर के बाद होश आया, आंखें खोली। अंग्रेज गवर्नर पास आता है, पूछता है लाहौरी बता तेरा क्या अकीदा है? कहां मुस्कुराते हुए हजरत लाहौरी ने फरमाया जिस्म ठंडा हो चुका है, ईमान पहले से भी ज्यादा गर्म हो चुका है। शामली के मैदान में मौलाना कासिम साहब नानोती रहमतुल्लाह अलैह को गोली लगी। हजरत रशीद अहमद गंगोही पास आए। कहा हजरत क्या हुआ? कहा गोली लगी है। कहा तबीब को बुलाओ। कहा नहीं, फिर क्या करना है? कहा नमाज वाला दुरूद शरीफ 3 दफा पढ़कर बाजू पर फूंक मारो जहां गोली लगी थी। हजरत गंगोही ने 3 दफा दुरूद पढ़ा, फूंक मारी। कासिम नानोतवी का बयान है जख्म तो क्या खराश तक बाकी नहीं रही। शाहताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह खत्मे नबूवत का मिशन उठाया, कोठरी में जेल में बंद कर दिया गया। मनोटनों के हिसाब से चक्कियां गल्ला पीसने के लिए आटा गल्ला पीसने के लिए चक्कियां दी। सारी रात बुखारी चक्की चलाता होगा। अंग्रेज गवर्नर की ये ज़हनियत थी। एक रात का मौका था, अंग्रेज गवर्नर विजिट के लिए निकला। क्या मंजर देखा? शाहताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कोठरी के पास जब आया, शाहताउल्लाह बुखारी मुसल्ले पर बैठकर कुरान पढ़ते हैं जबकि खुद ब खुद चलती है। अंग्रेज गवर्नर कहता है बुखारी मैं क्या देखता हूँ? कहा जालिम तू क्या जाने, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। क्या ईमान था हमारा? ईमान देखो आज नमाजें नहीं पढ़ सकते हम ध्यान से, ध्यान भी नहीं होता नमाज में, सारा बेख्याली में होता है। अजान होती है खत्म हो जाती है, नमाज होती है खत्म हो जाती है, पता ही नहीं होता। कभी कभी तो इमाम साहब ने क्या पढ़ा वो तो दूर की बात, खुद क्या पढ़े वो भी पता नहीं होता। वही मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, एक आदमी रो रहा था। मौलाना ने कहा भाई ऐसी कोई बात तो की नहीं रोने की, तू क्यों रो रहा है? कहा जब आप तकरीर करते आपकी दाढ़ी हिलती है, मुझे मेरी मरहूम बकरी याद आ रही है। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे हम वैसी हमारी नमाज़ें। खाना दिन में 3 मरतबा, नमाज हफ्ते में 1 मरतबा, वो भी बड़ी सोच समझ कर। यहाँ भी जितने आके बैठे हैं ना वो हम अपनी मर्जी से नहीं आए, बड़े जोर से बेशक। बहुत बड़ी ताकत मुझे और आपको इस ठंडी वाले सीजन में यहाँ लेके आई है। इस वक्त कितने लोग फेसबुक पे बैठे होंगे, इस वक्त कितने लोग नंगा नाच देखते होंगे, इस वक्त कितने लोग बाजारों में बैठे पान चबा रहे होंगे। लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, उसने रसूलुल्लाह की इज्जत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, कुरान के इश्क में हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें यहाँ बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। क्यों अल्लाह नाराज होता है ना? रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। कोई कहता है ना मैंने 10 साल से नमाज ही नहीं पढ़ी, तू कौन होता है ना पढ़ने वाला? रब ने तुझे बुलाया ही नहीं है।
इसलिए मौलाना कासिम साहब नानोती के पास एक मुरीद आया, कहा हजरत इबादत तो करते हैं, कबूल भी होती है कि नहीं कैसे पता चलता है? कहा असर के लिए मस्जिद में आओ, समझ लो जोहर कबूल। अल्लाह एक कबूल करता है, दूसरे की तौफीक बाद में देता है। वो एक चौधरी था ना, उसको मछली पकड़ने का बड़ा शौक था, तो उसने अपने नौकर से कहा, नौकर बड़ा नमाजी था, चौधरी नमाज नहीं पढ़ता था, तो उसने नौकर से कहा चलो मछली पकड़ के आते। बाजार में पहुंचे, अल्लाह अकबर की सदा कानों में आई। नौकर नमाजी था, वो कहने लगा मछली बाद में पकड़ूंगा, पहले सजदा करूंगा। वो अंदर को चला गया। अब काफी देर हो गई, उसने नफराइज पढ़े, कुरान पढ़ा, वजीफा पढ़ा, तब बाहर नहीं आया। वो चौधरी बाहर इंतजार कर रहा है, वो बाहर से चिल्ला रहा है, अरे यार आ भी जा, आ भी जा, कौन है तुझे बाहर नहीं आने देता? उसको ऐसा कि कोई फतेहपुर की कोई जमात आई होगी, 6 नंबर याद करा रहे होंगे। वो एक बंदा था ना, 3 घंटे के बाद घर आया, उसकी वालिदा ने कहा इतनी देर लगाई, कहा अमीर साहब ने चाय का प्याला पिलाया, अपने पास बिठा दिया, 3 घंटे हो गए, शुक्र है चल तो 3 घंटे के बाद आ गया। एक दफा तेरे वालिद ने इनके साथ बैठ के खाना खा रहे, 4 महीने के बाद घर आए। कुछ लोगों को अल्लाह ने जुबान में वो ताकत दी होती है, वो जब तश्कील करते हैं कोई राह नहीं छोड़ते, जाना ही पड़ता है। हम मुआशरे में देखते हैं कुछ लोगों को अल्लाह ने, कोई आदमी झूठा होता है लेकिन उसका बोलने का अंदाज ऐसा होता है सारे कहते हैं यही सच्चा है। कोई आदमी सच्चा होता है लेकिन वो अपना माफी ज़मीर कमा हक़ पेश नहीं कर सकता, टूटे फूटे अल्फाज जुबान में भी लड़खड़ाहट होती है, तो लोग कहते नहीं, हालांकि ये सच्चा है लेकिन लोग कहते नहीं यही झूठा है। लेकिन झूठा झूठा होता है, सच्चा सच्चा होता है। अल्लाह के नबी के जमाने में ये झूठा था, मुसैलमा कज़्ज़ाब। उसने कहा था ना अल्लाह के नबी को, आधी जमीन का मैं नबी, आधी के आप नबी। खत लिखा था, अल्लाह के नबी ने खत खोला, उसमें लिखा था आधी के आप नबी, आधी का मैं नबी। तो आपने लिखा था कज़्ज़ाब, कज़्ज़ाब है, और ये कहना सवाब है। बोलो ये कहना क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने इसे कज़्ज़ाब कहा। फिर पर्ची बनाई, और हबीब बिन ज़ैद 19 साल का जवान था, उम्मे अम्मारा का बेटा, मस्जिद नबवी के गेट पर बैठकर खजूरें बेचता था। उसको बुलाया, कहा ने ये पर्ची मुसैलमा कज़्ज़ाब को दिया। चालू फोन है। मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास आया, हबीब बिन ज़ैद को पर्ची दी, खोली, लिखा है कज़्ज़ाब। तो मुसैलमा कज़्ज़ाब हबीब बिन ज़ैद से कहता है मेरी नबुव्वत का ऐलान कर। कहा जिस जुबान ने तुझे झूठा कहा, जुबान कट सकती है, मैं तुझे सच्चा नहीं कह सकती। फौरन एक उंगली कटवा दी। अभी भी मौका है, कहा नहीं, मोमिन की एक ही जुबान होती है, जिस जुबान से मैं रसूलुल्लाह ने तुझे झूठा कहा है मैं सच्चा नहीं कह सकता। फौरन दूसरी जुबान कटवा, दूसरी उंगली कटवाई। 4 उंगलियां, अंगूठे, पांव की उंगलियां, अंगूठे, जुबान नोच ली, आंखों में नेज़े मारे, बकरी की खाल की तरह चमड़ी उधेड़ी, धूप में रखा, बिलक बिलक के आगोश मौत में चले गए। इनकी वालिदा का नाम था उम्मे अम्मार। वो चक्की पीस रही, मगरिब का वक्त है, एक काफिला आया और दबी आवाज में कहने लगा कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, तेरे बेटे को बेदर्दी से मुसैलमा कज़्ज़ाब की सिपाहियों ने शहीद कर दिया। तो माँ तो माँ की माँ की ममता से तारीख बड़ी पड़ी है। उसने गर्दन सर उठाया, आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराई, लिहादल यौम अर्ज़अतुहु, मैंने यही दिन देखने के लिए मेरे बेटे को दूध पिलाया था कि वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे कुर्बान हो जाए। ये हमारे नबी के जमाने का झूठा था। और मुसैलमा कज़्ज़ाब के पास लोग आए थे, कहा ये अरब का जो नबी है ना, वो लोगों के सरों पे हाथ फेरता है, बादशाह बन जाते, बच्चों के मुंह में धूप डालता है तो बच्चे फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते। तू भी ऐसा कोई कारनामा करके दिखा। लाओ बच्चे, 100 बच्चे लाए गए, हाथ फेरा, पहले दिन 100, दूसरे दिन 75, तीसरे दिन 50, चौथे दिन 25, पांचवें दिन एक भी नहीं। लाओ बच्चे, लाओ बच्चे। तो एक मुरीद ने कहा माफ करना, जिन जिन बच्चों के सर पे तूने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिन जिन के मुंह में तूने नजीस गुलाब डाला वो सारे गूंगे हो गए। और हमारे नबी की शान थी क्या थी, हम किस नबी के उम्मती है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं उमर को कलमा पढ़ा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं अबू हुरैरा की अम्मा को साहिब ईमान बना दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं जाबिर के खाने में बरकत डाल दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर देगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं शेरे खुदा पर गर्मी सर्दी का असर खत्म कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं मदीना वालों को बारिश अता कर दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं बदर फतह करा दूंगा। मेरे हबीब तो हाथ बुलंद कर, मैं मक्का फतह करा दूंगा। मेरे हबीब कल कयामत का दिन होगा, हाथ तू उठाएगा, आंसू तू बहाएगा, मैं रब वादा करता हूं तेरी उम्मत के लिए जन्नत के 8 दरवाजों को मैं खोल दूंगा। सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया,
खत्मे नबुव्वत सजाया गया, सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया, सबसे अव्वल था जिसको बनाया गया, ताज खत्मे नबुव्वत सजाया गया। ऐसी तस्वीर जिसकी बनाई गई, खुद बनाकर खुदा को सुरूर आ गया। तो वो चौधरी बाप चिल्ला रहा है, अरे यार आ भी जा, कौन तुझे नहीं आने देता? तो वो अंदर जो नमाज पढ़ रहा था ना, वो नौकर वो कहने लगा, मुझे वो बाहर नहीं आने देता जो तुझे अंदर नहीं आने देता। बोलो जोर से इंशाल्लाह नमाज़ें पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह, बोलो जोर से पाबंदी के साथ 5 मरतबा इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह, पाबंदी के साथ अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। देखो नमाज़ें काम आएंगी मुसलमान, वरना यहाँ से मरना है, इन सबको जाना है। कौन कब जाएगा मुझे भी नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम। वो हर एक का वक्त होता है, रोजी पूरी हुई इधर इजराइल आएंगे, उचक के ले जाएंगे। हम कहते हैं ना कि खुला आदमी एक्सीडेंट में, अरे यार बाल बच गया, तो उसके साथ जितने थे वो सब मर गए, वो अकेला बच गया। भाई इसकी रोजी अभी बाकी थी, इसकी रोजी खत्म होगी, अल्लाह उसे भी उठा लेगा। मेरा आपका रिस्क जब तक दुनिया में है, क्योंकि हम मिशकात में है, जब तक रिस्क बाकी है वहां तक मौत ना आएगी। मेरा आपका रिस्क कब खत्म होगा मैं भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते। अच्छी मौत दे अल्लाह ताला, उसकी रजा वाली जिंदगी गुजारने की तौफीक दे। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की अल्लाह मुझे और आपको तौफीक दे। आखिरी मौके पर अल्लाह के नबी ने कहा, अस्सला अस्सला, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना, वमा मलकत ऐमानुकुम, मेरी उम्मत अपने मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। दीन इबादत से शुरू होता है, अखलाक पे मुकम्मल होता है। ये दोनों चीजों में आज हम अपना गरेबान जान के देखें, इबादत में भी हम कितने पीछे और अखलाकियात में भी हम कितने पीछे। अल्लाह के नबी के अखलाक का एक गैर मुस्लिम मुसलमान होगा तो उससे पूछा गया, भाई तेरे कबूल इस्लाम का की कहानी क्या है? कहा इस्लाम का सिर्फ एक वाकया मेरे कबूल इस्लाम का सबब बना है। कहा क्या? कहा एक दफा रसूलुल्लाह की मजलिस लगी हुई थी, एक कोने से एक आदमी उठा, कहा या रसूलुल्लाह दुआ कर दीजिए, मेरा बेटा गुम हो गया, मुझे मेरा बेटा मिल जाए। कबल इसकी क्या हाथ को उठा दे। दूसरे कोने से एक आदमी उठा, कहा या रसूलुल्लाह अभी फुला बाग के पास से मैं आ रहा था, चंद बच्चे खेल रहे थे, इन बच्चों के बीच में मैंने इसके बच्चे को खेलते हुए देखा है। जो ही सुना दौड़ लगाई, आपने कहा कि इसे बुला के ले आओ। इसे लाया गया, कहा भाई बहुत जल्दी है। आप जानते हैं बाप के जज्बात क्या होते हैं, घर में माँ का रो रो के बुरा हाल है, मैं अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों की तस्कीन का सामान फराहम करना चाहता हूँ। कहा तुझे मैं रोकता नहीं हूँ, लेकिन मेरी एक नसीहत पर अमल करना। कहा क्या? कहा जब तू अपने बच्चे को चंद बच्चों के बीच में खेलता हुआ देख ले तो अपने बच्चे को बेटा न कहना। वो कहने लगा वो तो अपना खून है, मेरा अपना लफ्ते जिगर, मैं क्यों बेटा न कहूं? कहा मैं जानता हूँ तेरा खून है, लेकिन तू बिछड़ा हुआ है, तेरे लहजे में बला का प्यार होगा, हो सकता है तू अपने बच्चे को बेटा कहेगा, उन चंद बच्चों में कोई यतीम भी होगा, उसका कलेजा छीन देगा, उसका दिल जख्मी होगा। काश आज मेरा बाप जिंदा होता, मुझे भी बेटा कहता। बेवा के सामने बीवी को प्यार न करो, यतीम के सामने बच्चे को बेटा न कहो, मालदार गरीब के सामने अपनी माँ की नुमाइश न करो। ये हमारे नबी की तालीम है, ये कुरान की तालीम है। मुसलमानों, आज हमने इन तालीम को भुला दिया। हमारे ईद के दिन क्या माहौल होता है, अमीर का बिगड़ा हुआ बच्चा केक का एक टुकड़ा मुंह में डालता है, दूसरा कुत्ते के सामने डालता है, और वहाँ गरीब फटे हुए कपड़े में बेवा का गरीब बच्चा घर में बैठा हुआ आंसू बहा रहा होता है। हम ईद के दिन भी ये फर्क नहीं मिटा सकते। पड़ोसी भूखा सो जाए, नमाज कबूल नहीं होती। यहाँ तक बतला है अपने गोश्त की खुशबू से गरीब बच्चों को परेशान मत करो। हो सके तो थोड़ा पानी ज्यादा डाल के एक कटोरी गरीब हमसाया के घर भेज दो, और अगर ये तौफीक नहीं है तो उस वक्त रोटी पकाओ जब गरीब हमसाया के बच्चे सो चुके हो। अगर ऐसे वक्त में सालन पकाया, खुशबू वहां तक गई, अगर इन्होंने जिद की, गरीब माँ बाप अपने बच्चों की जिद पूरी न कर सके, बताओ इन दुखों का मुलावा किसके पास है? आज हमारे अखलाक कितने गिरे हुए, आज हमारे घर घर में झगड़े हो रहे,
50 निकाह होता है, 500 तलाकें हो जाती है। माँ बाप से नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती। मस्जिदों में आते दिलों में कीना लिए, देखते हमारे दाएं बाएं कौन खड़ा है, हमारे मिजाज का नहीं, हम जगह बदल देते हैं। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं है जो दिलों में कीना लिए खड़े हो। चेहरा काला हो ना वो चलेगा, दिल काला ना बनाओ। चेहरा काला हो वो चलेगा, लेकिन दिल काला ना बनाओ। यहाँ से उठने से पहले नियत करो, इंशाल्लाह हम सबको माफ कर देंगे। बोलो जोर से इंशाल्लाह। अबू लहब अल्लाह के नबी के चचा थे। अबू लहब का माना डिक्शनरी उठाओ, शौले का बाप, सबसे ज्यादा हसीन और जमील खूबसूरत, लेकिन फिर भी दिल काला था, जहन्नम का ईंधन बना। कुरान ने फटकार सुनाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब। और एक तरफ बिलाल, चेहरे की रंगत सियाह थी लेकिन दिल उजला था। अल्लाह के नबी ने कहा, बिलाल तेरा ऐसा कौन सा अमल है, मेराज पर गया, मैंने मेरे कदमों के आगे आगे तेरे कदमों की आहट सुनी। एक दाना हल्का सा चेहरे पे आ जाए ना, सारा दिन आईने के सामने गुजर जाता है। कभी दिलों की जान में देखा कितने दाने पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ कोई मेहमान आ जाए, हमारे घर में अगर रिनोवेशन का काम चलता हो तो हम अपने दोस्त से कहते हैं, तो मेरे दोस्त को हैंडल कर लेना, मेहमानों को, मेरे घर में काम है। हम अपने मेहमानों को ऐसी जगह बैठाना गवारा नहीं करते जहाँ नजाफत ना हो, सुथराई ना हो। तो इस दिल में खुदा कब आएगा जबकि इस दिल में इतने मैल और कचरे पड़े हुए हो। हदीस कुदसी, कुलुबुल मुमिनीन अर्शुन, मेरे बंदे आंख तेरी, जुबान तेरी, नाक तेरा, कान तेरे, हाथ तेरे, पांव तेरा, सारा वजूद तेरा, मगर तेरा दिल मेरा। तेरे दिल की कोठरी मेरी कयाम गाय। मुसलमान इन दिलों को पाक करो। बुग़्ज़, कीना, अदावत, दुश्मनी, हसद, लालच, अदेखाई, अदावतें, नफरतें, इन सारी रूहानी बीमारियों से अपने दिलों को पाक साफ बनाओ। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने काफिरों को दूध पिलाया। मिशकात शरीफ में हमारे नबी ने काफिरों की मेहमान नवाजी की। आज हमारा हाल क्या है? भाई भाई की एक घर में एक प्लेट में खाने वाले आज भाई भाई के जनाजे में नहीं जाते, रिश्तेदारों की नहीं बनती। क्या हाल बना के रखा है माशरे में। चारों तरफ से नफरत उर्ज पे मोहब्बत दबी हुई है। इसलिए मुसलमानों अपने माशरे की इस्लाह करें, इबादत से जुड़े, कुरान से दोस्ती करें, अकाबिर की जिंदगियां पढ़े। खिदमत ग्रुप इनका भी मशकूर हो, बस्ती वालों का भी मैं मशकूर हो, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसी ठंडी के मौसम में आप सिर्फ दीन की निस्बत पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क में, मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए। इसलिए सारे हजरात का दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह मुझे और आपको हरमैन शरीफैन की मौत नसीब फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। नमाज एक बात, नमाज मेराजी तोहफा है। बोलो जोर से, क्या है नमाज? कितनी नमाज मिली थी अल्लाह के नबी को गिफ्ट में? 50। बोलो जोर से, कितनी मिली थी? 50। छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिल गए। कहाँ क्या मिला? कहाँ 50 नमाजों का तोहफा मिला। मेरी उम्मत के 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करने में ही जाएंगे, जो मरेगा सीधा जन्नत में ही जाएगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुस्कुराए। मिशकात में है कहाँ 50 पढ़ेंगे। मेरी उम्मत पर दो थी, दो नहीं पढ़ी। मेरी उम्मत के लिए तैयार खाना आसमान से आता था, ये दो नहीं पढ़ी, 50 कहाँ से पढ़ेंगे। जाओ अपनी उम्मत के लिए तखफीफ की दरख्वास्त करो। अल्लाह के नबी फिर गए, एक चक्कर लगाया, 5 कम हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कितनी रह गई? कहीं 45, नहीं पढ़ेंगे और कम करो। फिर गए, फिर आए कहाँ 40, फिर आए कहाँ 35, फिर 30, फिर 25, 20, 15, 10, 5, 9 चक्कर लगाए। अपने लिए नहीं, हमारे लिए। बोलो किसके लिए? हमारे लिए। अपने लिए नहीं, हमारे लिए। कितने चक्कर लगाए? 9। 5 करके 50 में से 45 कम हो गई। आप लोग सोचते हो कि काश एक चक्कर और लग जाता, मजे हो जाते। ना इमाम, ना मुअज्जिन, ना मेहराब, ना लेना ना देना, धमाधम मस्त कलंदर, बस एक चक्कर रह गए। अरे मिशकात शरीफ में उलमा मौजूद है, पूछो। 5 रह गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर भी पूछा कितनी? कहाँ 5। कहाँ जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। जाओ, ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे। बकरा ईद का मौसम आए तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का भी दो। कितना बड़ा एहसान है 45 कम करने। सीधे आ जाते तो होता क्या? या 5 को बड़ी नहीं जाती। क्या मूसा अलैहिस्सलाम का हिस्सा दे? अपना ही नहीं देते, पैसे कम हो जाते। एक बंदा कहता है मौलाना एक बकरा लाया हूं 40,000 का, 7 आदमियों की नियत थी, मैंने कहा 8 मुझे भी दे दे। मजाक बना के रखा। आता ही नहीं कुछ। एक रकात में
कितने आते हैं 4 रकात में मौलाना एक सूरत चलेगी कुल वल्लाह। मैंने कहा तू मत पढ़ तो जन्नत तू मरा बाबे रैया पूरा 72 हुए तेरा इंतजार कर रही है। वही कुल वल्लाह में अटका हुआ। कितने ऐसे मिलेंगे 40 साल गुजर जाते भीतर का दुआ कुनूत याद नहीं होता। कितने नौजवान ऐसे मिलेंगे जवान बेटा है बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी हुई जनाजे की दुआ नहीं आती। पीएचडी एमबीबीएस बड़े बड़े डॉक्टर बने हुए इंजीनियर बने हुए तैयार का तर्जुमा नहीं आता। ढंग की 5-10 सूरतें याद नहीं होती। खुशनसीब है तबलीग वाले, कोई होटल की तरफ बुलाता है, कोई मैदान की तरफ बुलाता है, कोई कारोबार की तरफ बुलाता है, कोई खेल तमाशे की तरफ बुलाता है। खुशनसीब है तबलीग वाले जो लोगों को अल्लाह के घर की दावत देते हैं। मेरे आपके पैसा खर्च करने से, चक्कर लगाने से, गश्त लगाने से एक बेनमाजी नमाजी बन गया, एक बेदीन दीनदार बन गया। बहुत मुमकिन है ये मेरी आपकी नजात के लिए यही काफी हो जाए। ये तबलीग चलता फिरता मदरसा है, इसमें जुड़ो, नमाजें सही होंगी, सूरत याद हो जाएंगी, जनाजे की नमाजें दुआएं आ जाएंगी, दुनिया भी सवरेगी, दिन भी सवरेगा, इत्मीनान कल्बी भी हासिल हो जाएंगे। लेकिन हमने हर चीज में दुनियादारी को मुकद्दम कर रखा है। एक आदमी था, इसने तबलीग वाले का बयान सुना, बड़ा मुतासिर हुआ, घर आके बीवी से कहने लगा कल चला कहाँ चिल्ले में। बोले लेकिन चिल्ले में जा रहे हैं 40 दिन कहाँ? आजा पहले बाजार जा, जहर की शीशे ले आ, मुझे भी जहर पिला, बच्चों को भी जहर पिला, फिर तू चले जाना। ये बेचारा परेशान हो गया। वो वापस मस्जिद में गया। अमीर साहब बड़े होशियार थे। अमीर साहब ने कहा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं तुझे सिखाता हूँ, तू घर जा, बीवी से कह कि अमीर साहब ने एक शर्त रखी, चिल्ला लगा तुझे फौरन का वीजा दिलवाऊंगा। वो घर आया, कहा अमीर साहब ने कहा है चिल्ला लगा फिर फौरन का वीजा दिलवाऊंगा, बहुत पैसे आएंगे। बीवी कहने लगी अल्लाह पूरी कायनात को पाल रहा है, क्या मुझे और मेरे बच्चों को नहीं पालेगा? तू जा, अगर पैसे नहीं है मेरा हार भी बेच दे, पहले निकल चिल्ला नहीं, आज ही निकल चिल्ले में। पहले बात आई ना तो क्या कहेंगे शीशी लिया, जहर की जहर पिला। दुनिया की बात आई, कहा मेरा हार भी बेच दे तो निकल चिल्ले के लिए। आज भी किसी से रिश्ता मांगो तो कहते हैं लड़का लायक नहीं है, गरीब है, मौलवी को तो बैठा ही नहीं, 8,000 कहाँ खर्च लेता। तो कहा नहीं ये लायक नहीं है। लेकिन हाँ कहे ना हमारा बेटा लंदन में, हाँ कोई बात नहीं, लंदन में हाँ, लेकिन 1 साल बाद आएगा, कोई बात नहीं, लड़की आज ही ले जा। दौलत का क्रेज है, कहाँ ले जाएंगे प्रॉपर्टी, कौन क्या ले गया, जाओ कब्रिस्तान में देखो कौन क्या ले जाता है। अरे जनाजा जब घर से उठता है, मैंने पॉजिटिव किताब में पढ़ा, जनाजा घर से उठता है कब्र तक जाता है, बीच में 40 सवाल किए जाते हैं, फरिश्ते 40 सवाल करते। वो 3 नहीं, वो 3 छोड़ो, वो अलग है। यहाँ घर से उठा जनाजा और कब्र तक 40 सवाल फरिश्ते मैयत से पूछते हैं। सबसे पहला सवाल इसके दिल का पूछता है, तेरे दिल में कितना मैल था? 40। फिर बाद में कब्र में आते मुनकर नकीर, बड़े बड़े सवाल, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है, तेरा नबी कौन है। इम्तिहान होता है ना दुनिया में, दुनिया स्कूल में मदरसे में इम्तिहान होता है, तो उस्ताद हमें सिर्फ सवाल बताते, जवाब नहीं बताते। हमारा रब कितना मेहरबान है, सवाल भी बता लिया, जवाब भी बता दिया। पूछे ना तेरा रब कौन है, कह देना अल्लाह। पूछे तेरा नबी कौन है, कह देना मोहम्मद। पूछे तेरा दीन क्या है, कह देना इस्लाम। सवाल भी बता दिया, जवाब भी बता दिया। लेकिन किताबों में लिखा है सवाल भी मालूम है, जवाब भी मालूम है, लेकिन होठ तब खुलेंगे अल्लाह कहने में जिसने सारी जिंदगी अल्लाह को राजी करने में गुजारी होगी, वरना लाख कोशिश करो जुबान नहीं खुलेंगी। हजरत थानवी ने लिखा, एक आदमी मर रहा था, घर वालों ने कहा कलमा पढ़, कहा यार चाहता हूँ कलमा पढ़ने, लेकिन कोई चीज आती मेरी जुबान पकड़ लेती, पढ़ नहीं सकता। पता चला ये सूद खाता था। कितने लोग सूद खाते, कितने लोग हराम खाते। सबसे अहम इबादत नमाज नहीं, सबसे अहम इबादत रोजा नहीं, सबसे अहम इबादत ज़कात नहीं, हज नहीं, सबसे अहम इबादत हलाल खाना है। क्योंकि हराम खाया सारी इबादतें बेकार है। हलाल खाओ, थोड़ी इबादत भी अल्लाह ताला इसकी भी हमारे लिए नजात के लिए, हमारे लिए इसको जरिया और काफी बना देते। तो 50 नमाजों का 5 मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये 5 भी नहीं पढ़ेंगे, कहा नहीं। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया अब मुझे जानते शर्म आती, कितनी रह गई थी, बोलो 5। अब मैं कोई बात करूं, आप कोई बात करें, हम अपनी बात से फिर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बात तो पत्थर की लकीर होती है। अल्लाह ने एक बात कही, कहा 50, फिर कहा 45, फिर कहा 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 9 मरतबा अल्लाह ने अपना कलाम बदला। अल्लाह की बात तो नहीं बदलती, पत्थर की लकीर होती है। अल्लाह ने फौरन दूसरा ज़ाब्ता उतार दिया, मेरे महबूब मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा, तेरी उम्मत पढ़ेंगी 5, सवाब 50 का दूंगा। बैतुल्लाह में पढ़ेंगे एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ पढ़ेंगे 70 लाख,
मस्जिद नबी में इब्न माजा में है, मस्जिद नबी में एक नमाज का सवाब 50,000। कितने वहां से आते हैं, यहाँ नमाज नहीं पढ़ते। अरे भाई तू हाजी बनकर इतने पैसे खर्च के नमाज नहीं पढ़ता? मौलाना साहब आपको नहीं मालूम एक नमाज का सवाब 1 लाख, जमात के साथ 70 लाख, मस्जिद नबी की नमाज का 50,000। हिसाब कर लो, 2.5 महीने पढ़ गया, अब क्या जरूरत है? तो हाजी को हाजी ना बोला ना, फिर भी नाराज हो जाते। 5 बार है ना हाजी साहब, 5 बार, और कहते रहे कि अब्दुल गफ्फार भाई तो बोलो 2.5 लाख गए। कहा क्यों 2.5? अरे हाजी साहब ने खुजली होती है हाजी का। हम मस्जिद में पैसा देते थे तो हमारी अंदर शैतान बैठा हुआ है, नफ्स हमें उभारता है यार बोर्ड पे भी नाम क्यों नहीं आया। थोड़ा कुछ होता है ना, वो भी शैतान पीछे लगा होता है, बस इसको आग लगाओ। होता तो कुछ है नहीं, तो थोड़ा कुछ होता है। नेकी कब बनती है? जिसमें खुलूस हो। खुलूस तो होता नहीं है। थोड़ा कुछ होता है इसमें भी, वो भी शैतान पीछे लगा रहता है। मेरे आपके दामन में एक सही सजदा नेकी नहीं है जो डंके की चोट रब को दिखा सके, इससे मैं जन्नत में जा सकता हूँ। आंखों में बेहयाई, दिमाग में शैतान दौड़ता है, दिलों में कीने बुग़्ज़ है, पेट में लुक में हराम के, पांव गलत स्किन चल रही, पूरा वजूद गुनाहों में लिथड़ा हुआ है। एक बुर्का वाली लड़की सड़क के पास से गुजर जाए, छच्चों का ईमान फिसल जाता है। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है ववुदिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हादिरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। अल्लाह का कुरान कहता है क़यामत का दिन होगा, मेरी फाइल खुलेंगी, आपकी भी फाइलें खुलेंगी। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये गुनाह तो बहुत पुराना था, वतन भी दूसरे का था, हुकूमत भी दूसरे की थी, ये लिखने वाला कौन था आज तक कभी समझ ना आया। अल्लाह का कुरान कहता है जवाब मिलेगा कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा तुमने मुझे दिन को याद न किया, रात को याद न किया, जवानी में याद न किया, बुढ़ापे में याद न किया, शादी ब्याह के मौके पर पटाखे फोड़ते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, पादर पर चौक पर खड़े खड़े गुजरने वाली माओ बहनों को ताड़ते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, अजनबी लड़कियों से फेसबुक पर चैटिंग करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, मेरी मस्जिद में गाना बजाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, मेरे मिंबरों में अरब का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, मेरे दीन के वारिसों का मजाक उड़ाते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। जैनब हम लोग के फरिश्ते हर अमल लिखा जाता है। जुलेखा ने कहा था ना यूसुफ से है तलक आजा, कमरे में बड़ा बुत था, काली चादर डाल दी, कहा यूसुफ आजा अब तो हम खुदा से भी छुप गए। कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा 7वीं कोठरी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तुड़वाना मेरे रब का काम था। इसलिए कहा ना सबातुन युदिल्लुहुमुल्लाहु फी दिल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे कल क़यामत का दिन कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। इसमें एक शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो। जवानों, जवानी सिर्फ मस्ती का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ आवारगी का नाम नहीं है, जवानी सिर्फ चौकों पर मोड़ों पर खड़े रहकर, कॉलेज स्कूलों के गेट पर खड़े रहकर अपनी नजरों को आवारा करने का नाम नहीं है। जवानी तो दुनिया सोई हुई और मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने सजदा करने का नाम है। 1000 बूढ़ों की तौबा के मुकाबले में अल्लाह को एक जवान की तौबा ज्यादा पसंद है। अल्लामा याक़ूबी ने रोज़ुल रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा है। एक नौजवान था, कपड़े की दुकान पे काम करता था, बड़ा खूबसूरत था। एक औरत आई कपड़े लेने के लिए, तो उसने उस नौजवान को देखा तो उसको इश्क हो गया, बड़ा खूबसूरत था, तो जितने कपड़े उसे लेने थे उससे ज्यादा खरीदे।
गठड़ी बोझल हो गई, बाजुओं में इतनी ताकत नहीं इसको उठा सके। इसकी नीयत में फसाद था। उसने मालिक के दुकान से कहा मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं इस वजन को उठा सकूं, आप उस नौजवान को हमरा कर दीजिए, मेरे साथ मेरे घर तक मेरी गठड़ी छोड़ दे। मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगाह न हो सका। उस नौजवान का नाम था मुगीरा। तो मालिक के दुकान ने उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। वो घर गई, इसका तो कुछ और इरादा था। इसने दरवाजे बंद करा दिए, हयासोस लिबास भी फेंक दिया और उसको दावत ज़िना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी उजला था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे मेरे रब का डर लगता है। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने की बड़ी कोशिशें की, लेकिन वो नौजवान बचता रहा। फिर बाद में नौजवान को एक ख्याल आया कहीं ऐसा ना हो इसकी जाल में फंस जाऊं और आखिरत बर्बाद कर दो। उसने कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसको रास्ता बतलाया, वो अंदर गया, पायखाना किया और सारा पायखाना अपने जिस्म पर मल दिया। बाहर आया तो उसके जिस्म से बदबू फूटने लगी। उस औरत का सारा नशा उतर गया। उसने कहा दरवाजे खोल दो, ये तो कोई दीवाना पागल लगता है। दरवाजा खोला गया, उस औरत की दहलीज को फलांगते हो वो नौजवान कहता है मालिक मेरा तन तो गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसी ख्वाहिश से महफूज हो। बाहर एक नहर थी, वहां उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्क-ओ-अंबर की खुशबू आती थी। इसका नाम पड़ गया मुगीरा मुश्की। जब वो मरा, जिस कब्र की मिट्टी में इसे दफन किया गया वहां से भी मुश्क-ओ-अंबर की खुशबू आती थी। यहाँ वो जवान सोया हुआ है जिसने सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को मुस्तरद कर दिया था। इसलिए नौजवानों अपनी जवानी की फिक्र करे, अपनी खलवत को दुरुस्त बनाए, अपनी जलवत को दुरुस्त बनाए, अपनी खुद की इस्लाह करे और इंटरनेट मीडिया का गलत इस्तेमाल न करे। किसी माँ किसी की बहन किसी की बेटी को गलत नजर से न देखे। ये मुकाफाते अमल है कि हमारी नजर किसी की बेटी पे बिगड़ती है, इसका खमियाजा हमारे घर की बहन भुगतती है। करते कोई और भुगतता है। गेंद की तरह तुम जितना जोर से फेंकोगे वही तुम्हारे घर में एक ही चल उछलेगा। इसलिए एक कोई काम न करे, अपनी आंखों में हया का सुरमा लगाए और जहन में फसाद न लाए, अच्छी सोच बनाए, कुरान से लव लगाए, मस्जिदों से जुड़े, उलमा से जुड़े, मसाइल सीखे, कुरान से दोस्ती करे। इसलिए मुसलमानों ये मजलिस के मुनाकिद करने का यही एक मकसद होता है कि हम अपनी जिंदगी की राहों को दुरुस्त कर ले और अपने आप को जन्नत के मुस्तहिक बना ले। इसलिए सारे हजरात नियतें करें इंशाअल्लाह तकवा परहेज वाली, नमाजों वाली, कुरान की तिलावत वाली, अखलाक वाली, माँ बाप की खिदमत वाली, उलमा के एहतराम वाली, पड़ोसियों के एहतराम वाली, रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी वाली इंशाअल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। बोलो जोर से इंशाअल्लाह। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग। तो एक किस्सा मुख्तसर। आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सभी हजरत जानते हैं बहुत आलिशान अल्लाह का घर बन रहा है आपके इलाके में। बहुत सारा काम बाकी भी है, तो बाहर दो बंदे खड़े रहेंगे, चादर बिछाई जाएंगी, लिल्लाह रकम से ताउन करना है। हदीस में मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। और एक हदीस में जो है कबूतर के घोंसले के बराबर भी हिस्सा लगा